तो किस प्रकार पुराने समय में शिक्षा ग्रहण की जाती थी? क्या उपनिषद का मतलब यही था कि गुरु के समीप बैठकर लिया गया ज्ञान? और श्रुति परंपरा क्या थी? आखिर सुनकर चीजों को सीखा जाता था? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जतिन पाठक और आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है जतिन एडुग्रो। हम यहाँ से अब उस अगले विषय की शुरुआत करने वाले हैं जो कि टॉपिक शुरू कर चुके थे, हम चैप्टर शुरू कर चुके थे, नए प्रश्न और नए विचार। तो यहाँ पे हमने उपनिषद पे छोड़ा था, अब हम उपनिषद से ही पढ़ना शुरू करते हैं इसको। क्या है उपनिषद? तो इसी समय बहुत से दूसरे अन्य चिंतक भी दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उपनिषद और दार्शनिक क्या है ये? ठीक है, दार्शनिक का मतलब होता है फिलोसोफर, जो फिलोसफी जैसा देखते हैं, जैसा सुनते हैं, जैसा समझते हैं उसको वैसा ही बोल देते हैं, बिना घबराए, बिना किसी बंधनों के। चीजों को जैसा देखते, समझते, सुनते हैं वैसा ही वो बताते हैं, वो है उपनिषद, वो फिलोसफी। तो ये उपनिषद एक तरीके से बहुत बड़ी फिलोसफी भी है। तो उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में तो इसमें कुछ तो ऐसा है कि जो कि स्थायी है और मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। उपनिषदों की जब चर्चा शुरू होती है तो वाद विवाद, प्रश्न उत्तर शुरू होते हैं। कुछ एक मठ का सदस्य यदि वो ज्यादा ज्ञान जानता है, बाकी उसके सदस्य बन जाते थे, उसके शिष्य बन जाते थे। अब वो अगले मठ के लिए निकलता था, किसी और मठ में बैठता था, फिर वहां के किसी लीडर गुरु से चर्चा करता उस खास विषय पे, और यदि वो उससे ज्यादा ज्ञानी निकलता तो खुद की हार स्वीकार करके अपने शिष्यों के साथ उसका शिष्य बन जाता था। तो इस तरीके से परंपरा चलती रहती थी, यानी कि ज्ञान को तवज्जो दी जाती थी यहाँ पर। और इसकी शुरुआत कैसे होती थी? आपस में चर्चा करके, कि यदि वो ब्रह्म की चर्चा कर रहे हैं तो अपने अपने तर्क से वो ब्रह्म को बताएं या नकारें। यदि नकारने वाला सत्य निकला तो सब उसके बन जाएंगे, फिर वो आगे निकलेगा, फिर ऐसी यात्रा चलती रहेगी और तब तक चलती रहेगी जब तक अटल सत्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो आत्मा को लेकर, परमात्मा को लेकर, ब्रह्म को लेकर, ज्योति को लेकर, जीवन आगे है कि नहीं है, पुनर्जन्म क्या होता है, ऐसे कई सवाल तब जाके उठने शुरू हुए लोगों के मन में कि एक्चुअल में है क्या, मनुष्य धर्म का जन्म क्यों हुआ, क्यों है, मनुष्य किस कार्य से आया है, क्या औचित्य है यहाँ पे आने का। तो यहाँ से उपनिषदों की चर्चा हमें देखने को मिलती है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौमिक आत्माओं के रूप में किया। वह मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही हैं। क्या मानते थे? कि जो आत्मा है और ब्रह्म है वो आखिरकार एक ही है, अंश और अंशी अलग नहीं होते, वो एक ही होते हैं। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है। उत्तर वैदिक ग्रंथ जो है उनका हिस्सा उपनिषद है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। तो उपनिषद का मतलब क्या हुआ? गुरु के समीप बैठना। यहाँ पे उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप बैठना। ये लो भाई, यहाँ से ठीक कर देते हैं, गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्राय यह विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। अच्छा, बुद्धिमान भिखारी, चलिए चर्चा अगर होती है तो उपनिषद का कुछ एक हिस्सा पढ़ लेते हैं। यह वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। शौनक व अभिप्रतारिण नामक दो ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। वह एक बार जो ही वह भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्वजन आप किसकी उपासना करते हैं? प्रतारिण ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की, जो सब तरफ है ऐसी आत्मा की। ओह, इसका मतलब आप ये जानते हैं कि यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है? ऐसा ही तो है इसका मतलब। ऋषि ने कहा, हाँ, हम ये जानते हैं। भिखारी ने फिर पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो मेरे अंदर भी विद्यमान होगी। मैं कौन हूं? मैं इस विश्व का एक भागी तो हूं, इस विश्व का एक भागी तो हूं। तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण, तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण, इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन ना देकर आप इस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। तो सार्वभौम सत्य अगर आप बोलते ही हो, सब तरफ परमात्मा बोलते ही हो, तो फिर उस अंश भिखारी में भी तो अंशी रूप में परमात्मा मौजूद है ना, अंश रूप में। तो अंशी और अंश अलग नहीं होते, है ना, आत्मा और परमात्मा एक ही होती हैं।
आत्मा और परम आत्मा एक ही तो शब्द है ना, बस वो परम है, ये ध्यान रखें। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्रेय जैसे स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। भाई इसको तो नोट करने वाली बात है कि स्त्री विचारक भी इसमें मिलते हैं। कौन कौन सी स्त्री विचारक हैं? गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्रेयी और फिर हम क्या देखेंगे? हाँ ठीक है, लोपामुद्रा भी आती है इसमें। तो गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्रेय जैसे स्त्रियों का भी उल्लेख मिलता है जो अपनी विद्वता के लिए जानी जाती थी और वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्गुण व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत ही कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का है। सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने के सत्यकाम देखो सत्यकाम के मन में क्या हुआ? सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नाम एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार कर लिया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गया। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगे। शंकराचार्य जिन्होंने मठ मठांतर की स्थापना करी, ठीक है ना, चारों दिशाओं में, जिन्हें भगवान शिव का अवतार भी मानते हैं शंकराचार्य को। व्याकरणविद पाणिनि इस युग में कुछ अन्य विद्वान की भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। संस्कृत भाषा का जो व्याकरण है उसकी रचना करी। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। यह सूत्र बीज गणित के सूत्रों से काफी मिलते जुलते हैं, है ना। बीज गणित जो होता है, ज्योमेट्री होता है, उससे इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा में प्रयोग के नियम लघु सूत्र लगभग 3000 के रूप में भी लिखे थे। अब ये हो गए उपनिषद की चर्चा कि भाई उपनिषदों में किन किन स्त्रियां विचारक भी हुई और इसका अर्थ क्या होता है, गुरु के समीप बैठना, ठीक है। और बाकी जो आपने कहानी पढ़ी उससे भी आप इंस्पायर होकर के अपने आप को आंसर लिख सकते हैं। अब आते हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचार का प्रसार किया। तो ये 24वें तीर्थकर हैं। नाम है वर्धमान महावीर। 24वें तीर्थकर हुए वर्धमान महावीर। अब वज्जी संघ के लक्षवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। तो वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार। तो वज्जी संघ के लिच्छवी, है ना, लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे महावीर। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा है। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है और महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। वही यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित हैं। प्रचलन क्षेत्र
के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मगधी कहलाती थी। वैसे तो प्राकृत भाषा में बोले गए पर अलग अलग क्षेत्र में उनके नाम अलग अलग हो गए। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था और पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु भिक्षुणी बने लोगों को भोजन प्रदान करने की, मतलब कुछ लोग थे जो घर को त्याग कर दिए और कुछ थे जो घर पे रहकर ही इसका सपोर्ट करते रहे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। ज्यादातर किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना अत्यंत कठिन था क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। किसान इसमें नहीं शामिल हो पा रहे थे क्योंकि वो चाहते तो शामिल होना, पर क्योंकि उन्हें फसल को बचाने के लिए कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। और इसका तो प्रमुख लक्ष्य यही कि अहिंसा पे चलना होगा, किसी को नहीं मार सकते, किसी भी जीव को नहीं मार सकते, तो इसलिए किसान नहीं शामिल हो पाए। इससे रिलेटेड हमने एमसीक्यू भी किए थे, ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसके बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों में के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से में ही रही। मौखिक रूप से मतलब बोली ही गई सिर्फ। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। मानचित्र 7 पृष्ठ 89 में देख सकते हैं। संघ क्या होता है? महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्हें संघ नामक संगठन बनाया जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। तो संघ ये था। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में लिखे गए हैं। तो संघ में रहने वाले जो लोग हैं, जो लोग कहाँ रहते हैं? संघ में रहते हैं। इनके लिए जो नियम बनाए गए हैं वो नियम किसमें है? विनय पिटक। ठीक है, ये धर्म है एक तरीके से। 3 त्रिपिटक बोलते हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक। उसमें से ये विनय पिटक है नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से और राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। ठीक है, एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी अगर वो शामिल होना चाहती है तो। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत ज्यादा सादा जीवन जीते थे। वह अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वह शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुणी साधु के लिए प्राकृत शब्द कहा गया। भिक्षु साधु के लिए और भिक्षुणी साध्वी के लिए। वह आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वह प्रायः बैठकें भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं तथा दास शामिल हैं, कृषक शामिल नहीं है। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा और कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताएं की रचना करी। तो पिछले अध्याय में वर्णित संघ और इस अध्याय में वर्णित संघ के बीच 2 भिन्नताएं बताओ, क्या इनमें से कोई समानताएं मौजूद है? तो अलग है, वो बौद्ध धर्म का संघ था और ये जैन धर्म का संघ है। ठीक है, विहार जहां पर वो ठहरते थे, जहां पर ठहर करके चर्चाएं करते थे, है ना, वो जगह है। चलो, मैं चाहता हूं इस टॉपिक को कल कवर करूं, ये जो लास्ट टॉपिक बचा विहार, और फिर एक बार पूरा समाप्त करके कि एक्चुअल में इस चैप्टर में क्या पढ़ा, क्या सीखा, ये करके फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो भाई क्योंकि टाइमिंग रिकॉर्डिंग की बहुत ज़्यादा लेट हो गई तो इसलिए इसको मैं इस तरह नहीं बढ़ा सकता, बहुत बड़ी लेंथी वीडियो बना दूं। कम टॉपिक में ही बहुत से जो जैसे उपनिषद और जैन धर्म के बारे में पढ़ना था और संघ के बारे में पढ़ना था आज। तो उपनिषद क्या होता है? करीब बैठकर, गुरु के समीप बैठकर लिया गया ज्ञान क्या कहलाएगा? उपनिषद कहलाएगा। उपनिषद कैसा था? एक विचारधारा थी, ऐसी विचारधारा जहाँ पे लोगों को विश्वास था खुद पर कि आत्मा क्या होती है, परमात्मा क्या होती है, ये जगत कैसे बना और साथ ही साथ इस जगत के बनने का कारण क्या है, ये सारी चीजों की चर्चा इसमें हुई है। तो आज इस टॉपिक को यहीं रोकते हैं और कल अगले वीडियो में इसको शुरू करेंगे।
तो गुड बाय एंड टेक केयर।